तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों आज बात करने वाले हैं अंडरग्राउंड केबल यानी कि भूमिगत केबल के सभी एमसीक्यू को देखने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही साथ आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, चाहे आप लोग कोई भी टेक्निकल गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीपीसीएल T2 का तैयारी कर रहे हैं, चाहे बीआरसी का तैयारी कर रहे हैं, चाहे एनपीसीएल का तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, आंतरिक वायरिंग के रूप में यूएफबी भूमिगत फीडर केबल का उपयोग कहाँ नहीं किया जा सकता है? कहाँ नहीं करते हैं भाई? ये क्या कह रहा है? ऑप्शन ए में यानी कि आर्द्र स्थानों पे, तो यहाँ पे भी कर सकते हैं भूमिगत केबल का। शुष्क स्थान पे भी किया जाता है, संरक्षण स्थानों पे भी किया जाता है, लेकिन यानी कि जहाँ 90 डिग्री सेल्सियस से अगर ज़्यादा तापमान है, ठीक है, 90 डिग्री सेल्सियस से अगर ज़्यादा तापमान है तो वहाँ पे दोस्तों यानी कि इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। किसका? यानी कि यूएफबी भूमिगत फीडर का। तो राइट आंसर नहीं वाला पूछ रहा है, ऑप्शन बी में दिया है 90 डिग्री से अधिक ताप पर इसका प्रयोग नहीं करेंगे। राइट आंसर इसका बी सही होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है कि केबल का इंटरशीथ ग्रेडिंग प्रदान करता है। किसका भाई? यानी कि केबल का, है ना। और केबल का यानी कि इंटरशीथ ग्रेडिंग क्या प्रदान करता है? ऑप्शन ए में कह रहा है शून्य विभव प्रवणता। तो शून्य विभव प्रवणता प्रदान नहीं करता है। ठीक है, यांत्रिक्षित विभव प्रवणता ये भी नहीं प्रदान करता, एक समान विभव प्रवणता प्रदान करता है। ठीक है ना, यानी कि इंटरशीथ ग्रेडिंग जो प्रदान करता है एक समान, ठीक है ना, यानी कि समान विभव प्रवणता। ठीक है, समान विभव प्रवणता प्रदान करता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही होने वाला है। ठीक है, क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है, क्वेश्चन में कह रहा है उच्च वोल्टेज केबल में इंसुलेशन के लिए आमतौर पर प्रयोग की जाने वाली सामग्री है। किसमें कह रहा है बहुत दोस्तों? यानी कि हाई वोल्टेज में कह रहा है। ठीक है, और यानी कि उच्च वोल्टेज केबल में इंसुलेशन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो हाई वोल्टेज केबल में इंसुलेशन के रूप में दोस्तों पेपर का प्रयोग किया जाता है। किसका? पेपर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी में कह रहा है यानी कि लोहा। तो लोहा क्या है दोस्तों? यानी कि चालक पदार्थ। तो चालक पदार्थ जो इंसुलेशन के रूप में प्रयोग नहीं करते, तो ये सरासर गलत दिया हुआ है। ठीक है ना, इसका जो प्रयोग करेंगे पेपर, जो ऑप्शन बी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही होने वाला है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है भूमिगत केबल के विभव दबाव अधिकतम होता है, यानी कि विभव का जो दबाव होता है कितना होता है भाई? तो देखिए भूमिगत केबल की अगर बात किया जाए, वही भूमिगत दबाव जो होता है चालक के कोर पे होता है। किस पे होता है? चालक के यानी कि कोर पे होता है। ठीक है, चालक का जो कोर होता है उस पर भूमिगत दबाव होता है। क्या होता है? भूमिगत यानी कि दबाव होता है। ऑप्शन पढ़ेंगे, ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि चालक के कोर पे। तो राइट आंसर इसका ए सही हो जाएगा, क्योंकि ए में जो दिया हुआ है चालक के कोर दिया हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक केबल के चालक का आकार निर्भर करता है। ठीक है, क्या भाई? यानी कि चालक का आकार कह रहा है, वो भी यानी कि अगर चालक के आकार की अगर बात किया जाए, ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करता है? तो चालक का आकार दोस्तों यानी कि ये जो डिपेंड करता है, ठीक है, वो धारा पे डिपेंड करता है। किस पे? यानी कि करंट पे डिपेंड करता है। ऑप्शन किस में दिया? ए में कह रहा कुचालक पे, तो इस पे डिपेंड नहीं करता, ना वोल्टेज पे डिपेंड करेगा, ना शक्ति पे डिपेंड करता, ओनली फॉर धारा पे डिपेंड करता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है धारा। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही होने वाला है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है, क्वेश्चंस में कह रहा है केबलों के चालक पर रोधन स्तर की मोटाई डैश पर आश्रित रहती है। ठीक है, यानी कि केबल जो होता है उस पर यानी कि मोटाई जो होता है, यानी कि इंसुलेशन पदार्थ जो लगाया जाता है यानी कि कंडक्टर के ऊपर, वो किस पे आश्रित रहता है उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि ये जो आश्रित होता है वोल्टेज पे आश्रित होता है। किस पे होता है आश्रित? वोल्टेज पे आश्रित होता है। ऑप्शन पढ़ेंगे, ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है कार्य प्रतिक्रियात्मक शक्ति, तो पावर पे जो है डिपेंड नहीं होता, ना शक्ति गुणांक पे। ठीक है, ओनली फॉर यानी कि वोल्टा पे ये मोटाई निर्भर करता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है वोल्टा। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही होने वाला है। क्या सही होने वाला है भाई? सी सही होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है 9 नंबर क्वेश्चन से दिया है केबलों में आवेशन धारा। ठीक है, यानी कि केबलों में आवेशन धारा जो होता है वो आगे होता है या पीछे होता है, कैसे होता है वो बताना है। ठीक है, तो केबलों में आवेशन धारा जो होता है वोल्टेज से 90 डिग्री आगे रहता है। ठीक है, यानी कि वोल्टेज जो होता है उससे 90 डिग्री आगे होता है। क्या होता है भाई?
वोल्टेज से यानी कि 90 डिग्री आगे होता है। ऑप्शन किस में दिया है? वोल्टेज से 90 डिग्री आगे। तो ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है काला वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे, तो पीछे नहीं रहता, ये सरासर गलत दिया हुआ है। बी में करा वोल्टेज से 90 डिग्री आगे, जो कि राइट आंसर बी सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो रहता है दोस्तों यानी कि वोल्टेज से 90 डिग्री आगे रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया है, केवल सामान्यतः डैश प्राप्त करने के लिए वर्गीकृत होता है। यानी कि केवल क्या प्राप्त करने के लिए वर्गीकृत होते हैं भाई? तो केवल दोस्तों यानी कि ये जो वर्गीकृत होता है परावैद्युत प्रतिबल का एक समान वितरण प्राप्त करने के लिए। किसका? परावैद्युत का। ठीक है ना, परावैद्युत का। ठीक है, परावैद्युत प्रतिबल का। ठीक है, परावैद्युत प्रतिबल का जो है ये एक समान वितरण। ठीक है, एक समान वितरण प्राप्त करने के लिए, एक समान वितरण प्राप्त करने के लिए दोस्तों वर्गीकृत होते हैं। ऑप्शन किस में दिया है? समान वितरण प्राप्त करने के लिए, तो ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ए सही हो जाएगा। जबकि बी में कह रहे हैं कि धारा का एक समान वितरण, तो धारा के एक समान वितरण के लिए केवल जो वर्गीकृत नहीं होते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। आज का अगला प्रश्न दिया है, क्वेश्चंस में कह रहा है निम्न में कौन यांत्रिक चोट के विरुद्ध एक केबल की सुरक्षा करते हैं? यानी कि यांत्रिक चोट से, है ना, यानी कि चोट से जो है यानी कि दोस्तों जो बचाएगा। ठीक है, यानी कि चोट से जो कंट्रोल करता है वो किसका काम है भाई? तो यानी कि चोट से कंट्रोल करना। ठीक है, मेनली जो वर्क है ये आर्मरिंग का है। किसका है? आर्मरिंग का है। ठीक है, आर्मरिंग का है। ऑप्शन किस में दिया है? आर्मरिंग। तो ऑप्शन ए में जो दिया है बेडिंग दिया हुआ, जो कि सरासर गलत दिया है। ना सीट का ये काम है, ना सर्विंग का ये काम है। ठीक है, आर्मरिंग का ये काम होता है कि यानी कि जो चोट होता है यानी कि यांत्रिक चोट से सुरक्षा प्रदान करता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए, आर्मरिंग जो दिया हुआ है सी में दिया है। करेक्ट आंसर इसका सी सही होने वाला है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। आज का अगला प्रश्न दिया है, क्वेश्चंस में कह रहा है यदि केबल को वाई के रूप में डिजाइन किया गया है, यह इंगित करता है। यानी कि क्या इंगित करता है? वाई क्या इंगित करता है भाई? तो यानी कि ये जो इंगित करता है, ठीक है, ये जो इंगित करता है दोस्तों, ये इंगित करता है आपको जो केबल होता है, ठीक है, या जो चालक होता है, ठीक है, यानी कि जो चालक पदार्थ होता है, चाहे एल्युमिनियम हो या कॉपर हो, उसमें XLPE रोधक प्लेट जो होता है, ठीक है, फ्लेट आर्म्ड पीवीसी सीथेड का होता है। किसका होता है? पीवीसी यानी कि सीथेड का होता है। पीवीसी सीथेड का होता है। ऑप्शन पढ़ते हैं ताम्र चालक पीवीसी रोधन। तो ताम्र चालक तो होता है, पीवीसी रोधन भी होता है, लेकिन फॉर्मेड वायर बाई फ्लेट आर्म्ड पीवीसी राउंड सीथेड नहीं होता है। ठीक है ना, अब पहला ऑप्शन गलत दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा कह रहा है एल्युमिनियम चालक, तो एल्युमिनियम चालक का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, ओनली फॉर चालक का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन ताम्र चालक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो करेक्ट आंसर इसका सी सही होने वाला है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है 3 कोर फ्लेक्सिबल केबल के मामले में न्यूट्रल का रंग क्या होता है? किस में कह रहा है? यानी कि 3 कोर में कह रहा है। ठीक है, यानी कि 3 कोर में कह रहा है, और 3 कोर में यानी कि न्यूट्रल का कलर जो होता है वो बताना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यानी कि 3 कलर में जो न्यूट्रल का कलर होता है वो नीला होता है। क्या होता है भाई? नीला होता है न्यूट्रल का कलर। ठीक है, न्यूट्रल का कलर नीला होता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है? नीला। तो ऑप्शन यानी कि ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही होने वाला है। ठीक है, कहीं कहीं दोस्तों ये काला भी रहता है, न्यूट्रल का रंग जो है यानी कि काला भी रहता है। जबकि अर्थिंग की अगर बात किया जाए तो वो हरा होता है। फेज की अगर बात किया जाए तो वो रेड होता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि फीडर में वोल्टेज ड्रॉप किससे मुक्त है? ठीक है, यानी कि फीडर में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है किससे मुक्त होता है भाई? यानी कि फीडर में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है किससे मुक्त होता है? यानी कि जो कम होता है किससे होता है, या नहीं होता है किससे होता है? ये में कह रहा प्रतिरोध से। ठीक है, तो भाई प्रतिरोध से तो मुक्त नहीं होने वाला है, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है आर बराबर यानी कि रो और इंटू में L बट्टा ए होता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यानी कि ये जो मुक्त होता है, ठीक है, ये मुक्त होता है वायर की लंबाई से, उसके बाद जो क्रॉस सेक्शन क्षेत्र से। तो ग्राइंडिंग का प्रकार से इससे यानी कि मुक्त होता है। ठीक है ना, किससे मुक्त होता है? इससे मुक्त होता है, यानी कि ग्राइंडिंग के प्रकार से मुक्त होता है, न कि प्रतिरोध से और न कि क्रॉस सेक्शन क्षेत्र से। क्योंकि ए क्या है तो क्रॉस सेक्शन क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, एल क्या है तो लंबाई हो जाएगा, आर क्या है तो प्रतिरोध हो जाएगा। इस तीनों से नहीं होता है, लेकिन ग्राइंडिंग के प्रकार से यानी कि मुक्त होता है। तो राइट आंसर जो होगा इसका सी सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं इसमें जो है जो मुक्त वाला पूछ रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है
क्वेश्चंस में दिया है डैश का उपयोग केबल छोरों को एक उपकरण से जोड़ने के लिए किया जाता है। यह केबल की रक्षा भी करता है और तनाव मुक्त रखता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यानी कि रक्षा भी करता है और तनाव मुक्त भी रहता है। ठीक है, तो ये जो मेनली वर्क जो है दोस्तों, ये ठीक है, ये मेन काम होता है केबल ग्लैंड का। किसका होता है भाई? यानी कि केबल ग्लैंड का होता है। ठीक है, मजबूत भी होता है, साथ ही साथ लचीला भी होता है या तनाव मुक्त भी होता है। लचीला तनाव मुक्त का मतलब क्या? लचीला होना। ठीक है, तो केबल ग्लैंड होता है। क्या होता है? केबल ग्लैंड होता है। ऑप्शन किस में दिया है? केबल ग्लैंड। तो ऑप्शन ए में कह रहा है लक्स, तो लक्स का ये मेन भूमिका नहीं है, ये केबल ग्लैंड का भूमिका है जो कि क्वेश्चन में कह रहा है। तो राइट आंसर जो होगा इसका बी सही होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। आज का अगला प्रश्न दिया है, क्वेश्चंस में कह रहा है विद्युत तारों और केबलों में इस्तेमाल किए जाने वाली संवाहन सामग्री है। किसमें कह रहा है? तारों और केबलों में। तारों और केबलों में जो संवाहन सामग्री है वो क्या है भाई? देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है? संवाहन सामग्री कह रहा है। और संवाहन सामग्री की अगर बात किया जाए तो यानी कि सबसे अच्छा की अगर बात करते हैं तो तांबा है इसमें, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो। क्योंकि लोहा का प्रतिरोध की अगर बात किया जाए तो ज़्यादा होता है अकॉर्डिंग टू कॉपर के अकॉर्डिंग। कॉपर के अकॉर्डिंग यानी कि इसका जो प्रतिरोध होता है लोहा का ज़्यादा होता है। ठीक है, तो राइट आंसर जो होने वाला है दोस्तों बी सही हो जाए, क्योंकि बी में जो दिया हुआ है कॉपर दिया हुआ है, यानी कि तांबा दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया है, कवचयुक्त केबल से क्या लाभ है? यानी कि कवचयुक्त जो केबल है उसका मुख्य लाभ क्या है? तो देखिए दोस्तों, इसका जो मुख्य लाभ होता है, ठीक है, कवचयुक्त केबल का जो मुख्य लाभ जो होता है यह उच्चतम प्रभाव को बनाए रख सकता है। ठीक है, उच्चतम, ठीक है, प्रभाव को जो है यानी कि बनाए रखता है। ठीक है, उच्चतम प्रभाव को बनाए रखता है। ठीक है, उच्चतम प्रभाव को बनाए रखता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है? ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही होने वाला है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। आज का अगला प्रश्न दिया है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि केबल में इंटरशीथ का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। ठीक है, इंटरशीथ का प्रयोग हम क्यों करते हैं भाई? तो यानी कि इंटरशीथ का जो प्रयोग मेनली रूप से किया जाता है यानी कि तनाव के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं भाई? उचित तनाव के लिए करते हैं। ठीक है, तनाव के लिए करते हैं। उचित यानी कि तनाव के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, उचित तनाव के लिए। ऑप्शन किस में दिया है उचित तनाव? तो ऑप्शन ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन ए सही होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अगला प्रश्न दिया, भूमिगत तार डालने की सबसे आसान विधि है। ठीक है, यानी कि भूमिगत जो तार डाला जाता है तो सबसे आसान विधि जो है क्या है? तो सबसे आसान विधि की अगर बात किया जाए तो प्रत्यक्ष गहराई विधि है। क्या है भाई? प्रत्यक्ष गहराई विधि है। ठीक है, गहराई विधि है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है? ऑप्शन ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ये इसका सही होने वाला है। मैं आशा करता हूँ आप लोग